अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार विकास, अब की बार ये, अब की बार वो, फलाना फलाना फलाना। हमारे देश की मोदी सरकार लगातार जो दावे कर रही है दोस्तों, और जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, क्या वाकई में धरातल पर उसका कोई नामो निशान है या फिर नहीं है? क्योंकि धरातल पर जितने अधिकारी हैं वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर और उनके तमाम मुख्यमंत्रियों की बोली गई बातों पर पानी फेर रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, भट्टा बैठा रहे हैं उन बातों का। मैं बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश की, या जिसे आप उत्तम प्रदेश भी कह सकते हैं। वही उत्तर प्रदेश जहां राम राज्य है, वही उत्तर प्रदेश जहां पर बुलडोजर चल जाया करता है अगर आप अपराधी घोषित हो गए तो। वही उत्तर प्रदेश दोस्तों जहां पर कानून का राज है, वही उत्तर प्रदेश जहां भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है। वहां से खबर सामने आ रही है कि सरकार में बैठे अधिकारी घूस लेते पकड़े गए हैं। जी हाँ, रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, और रकम भी कुछ छोटी मोटी नहीं है। 2 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़े गए हैं, रंगे हाथ पकड़े गए हैं दोस्तों। मैं बताऊंगी इस खबर में आपको पूरा मामला क्या है, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, अधिकारी साहब एक योजना के लिए आप समझ सकते हैं कि उस योजना का पालन कराना उनकी कंधों पर जिम्मेदारी होगी। जिस डिपार्टमेंट के लिए वो काम कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट से जुड़ा एक एक काम, एक एक जिम्मा उनके कंधों पर है। ऐसे में अगर वो अधिकारी काम कराने के बदले घूस मांगता है, और जाहिर सी बात है कि घूस भी तभी मांगी होगी जब वो पहले से इस काम को कर रहा होगा और किसी को पता ना चला हो। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि घूस उसने तभी मांगी होगी, देखिए, जब वो इस बात को लेकर आश्वस्त हो गया हो कि मेरे बारे में नहीं पता चलेगा किसी को, मेरी पोल नहीं खुलेगी किसी के भी सामने। बस उसने घूस मांग ली। हालांकि वो पकड़ा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया। 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगता हुआ वो पकड़ा गया है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक राज्य कर के डिप्टी कमिश्नर यानी टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर है दोस्तों, रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। 20 लाख का जीएसटी रिफंड देना था और उसके बदले 2 लाख रुपए की घूस, 2 लाख रुपए की रिश्वत उन साहब ने मांगी। ये खबर कहती है कि विजिलेंस ने राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर धनेंद्र कुमार पांडे को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है और गिरफ्तार भी कर लिया है। कंपनी से 20 लाख रुपए का जीएसटी रिफंड देने के बदले 2 लाख रुपया वो मांग रहे थे। देखिए, योजना जो हमारे देश की सरकार लेकर आई, वो जिन जिन राज्यों में वो फॉलो हो रही है, उन राज्यों में जीएसटी रिफंड जो है दोस्तों, अगर व्यापारी जो है किसी मामले के तहत अपनी तमाम चीजों पर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, अगर उस चीजों पर वो जीएसटी लग रही है और वो पूरा सब पर टैक्स भर रहा है, तो जीएसटी जो है वो रिफंड भी क्लेम वो कर सकता है। ऐसे में उसने 20 लाख का तकरीबन जीएसटी क्लेम किया, लेकिन उस क्लेम के बदले 2 लाख रुपए की रिश्वत, 2 लाख रुपए की घूस मांगी गई। अब उसने शिकायत की विजिलेंस टीम से। विजिलेंस टीम से जब शिकायत की गई तो पहले तो उसी व्यक्ति से पूछताछ हुई कि किस बिना पर तुम ऐसा कह रहे हो। फिर जाकर स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है, या समझ लीजिए कि रंगे हाथ पकड़ने के लिए पूरी की पूरी तैयारी की जाती है और अंत में उसको पकड़ लिया जाता है। ये जो खबर है कहती है कि जिस कंपनी ने 20 लाख का जीएसटी रिफंड क्लेम किया था दोस्तों, उस कंपनी की शिकायत विजिलेंस की हेल्पलाइन पर हुई, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। विजिलेंस की टीम उससे विभूति खंड थाने में पूछताछ कर रही है। अदालत में भी उसको पेश किया जाना है आज ही। बता दें दोस्तों कि ये जो पूरा मामला है, ये मामला क्या है, दरअसल एक हेल्पलाइन नंबर है विजिलेंस का, उस पर एक्सपोर्ट का काम करने वाली आड्रिम डाटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि शिकायत करते हैं। शिकायत में क्या कहते हैं? शिकायत में कहते हैं कि राज्य टैक्स के यानी स्टेट टैक्स के डिप्टी कमिश्नर जो हैं धनेंद्र कुमार पांडे, उनकी कंपनी का जीएसटी रिफंड स्वीकृत करने के लिए, यानी कंफर्मेशन देने के लिए कि आपका रिफंड हो जाएगा, उसके लिए वो 2 लाख रुपए की रकम मांग रहे हैं, 2 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। विजिलेंस के एसपी हैं डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी। उन्होंने शिकायतकर्ता को कार्यालय बुलाया कि भाई आपने शिकायत की है फलाना फलाना, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो वो बताता है कि केंद्र सरकार ने बीते दिनों एक ऐलान किया था। वो ऐलान क्या था? ऐलान था कि सरकार
वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को जीएसटी में विशेष छूट का प्रावधान देती है। अगर कोई फर्म, अगर कोई कंपनी निर्यात करने के प्रयोजन से अलग अलग वस्तु और अलग अलग सेवाओं के क्रय पर अलग अलग दरों से जीएसटी का भुगतान करती है, तो वो फर्म अपने ऐसे खर्चों पर दिए गए जीएसटी का रिफंड क्लेम भी कर सकती है। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि उनकी कंपनी पिछले कई सालों से अमेरिका की कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए स्कैन डेटा शीट्स को एक डैशबोर्ड में डिजिटल फॉर्म में तैयार करके वापस भेजती है। लखनऊ सेक्टर में अब शिकायत जो है वो दर्ज की गई और पता चला कि शिकायतकर्ता ने जो जो कहा था वो सच साबित हो गया। उसके द्वारा जो दिए गया सबूत था, उसके द्वारा दिया गया जो क्लेम था दोस्तों, वो सच साबित हो गया। एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने अपनी टीम को डिप्टी कमिश्नर को ट्रैप करने के लिए भेजा कि भाई इनको धरा जाए, इनको पकड़ा जाए। जब टीम पहुंचती है तो टीम ने शिकायतकर्ता को कहा कि एक काम कीजिएगा, आप 4 बजे के करीब में, शाम 4 बजे के करीब में 2 लाख रुपए लेकर उस डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंच जाइए, बाकी आगे का हम देख लेंगे। अब होता क्या है कि जो कैश लेकर वो शिकायतकर्ता जाता है डिप्टी कमिश्नर के पास, वही डिप्टी कमिश्नर जिसने रिश्वत मांगी दोस्तों, तो उस कैश पर पाउडर लगा होता है और वो पाउडर जो है वो, जाहिर सी बात है किसी को ट्रैप में फंसाने के लिए तो ये सब किया जाता है। पाउडर जो है हाथ में चिपक जाता है, बस टीम पहुंचती है वहां पर और गिरफ्तार कर लेती है फलाना व्यक्ति को। डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ विजिलेंस के लखनऊ सेक्टर में मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। अब सोचिए कि सरकार के निचले तबके के अधिकारी ये कर रहे हैं। एक बार को चलिए मान भी लिया जाए कि अधिकारियों की गलती है, इसमें आप सवाल प्रधानमंत्री मोदी से या योगी आदित्यनाथ जी से क्या ही मांगेंगे। फिर ये सवाल उठता है दोस्तों कि पहली दफा तो नहीं है ना कि अधिकारी इस तरीके का काम कर रहे हैं, घूस मांगने का काम कर रहे हैं। ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर होता यह है कि जो योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई या फिर उज्ज्वला योजना हो गई या शादी कराने वाली योजना हो गई दोस्तों, इन तमाम योजनाओं में निचले जो अधिकारी हैं वो इस कदर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं कि जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। जाहिर सी बात है वो सब कुछ धड़ल्ले से किया जा रहा है, आप तक खबर नहीं पहुंच रही है, इसका मतलब आप वो सब कुछ होने दे रहे हैं। इसीलिए दोस्तों सवाल उठता है कि जो कुछ भी हो रहा है राज्य सरकार में, उसकी भनक योगी आदित्यनाथ जी को कैसे नहीं लगती? अगर कोई और कर दे, आम जनता में से कोई और ये सब कुछ करता पकड़ा जाए तो उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, और अगर गलती से वो एक विशेष समुदाय से निकल गया तो हो सकता है उसके घर पर बुलडोजर तक चला दिया जाए। क्या इस अधिकारी के घर पर बुलडोजर चलेगा? इस अधिकारी को सजा देने में क्या योगी जी ऐसी नजीर पेश करेंगे कि आगे से ऐसा भ्रष्टाचारी काम कोई कर ना पाए? सवाल ये उठता है दोस्तों। देखिए, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, आप इसको लेकर पुरानी सरकारों पर कितना ही आरोप लगा लेते हैं, लेकिन जब आपकी सरकार की पोल खुलती है तो आपके मुंह पर टेप चिपक जाती है, न जाने क्यों। अभी फिलहाल तो दोस्तों यही मामला है जो आपके सामने है। अब आप बताइए कि अब की बार 400 पार या अब की बार भ्रष्ट सरकार? दोस्तों अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।